हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का हमारा चैप्टर है हाउ डैडी डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू बी। तो इसके राइटर हैं अलेक्जेंडर रस्किन। तो किसी भी स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके राइटर या फिर पोएट को जानना ज़रूरी होता है। तो आज पहले हम जानेंगे अपने राइटर को, उसके बाद स्टार्ट करेंगे स्टोरी को। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं राइटर के बारे में। तो हमारे जो राइटर हैं या जो हमारे ऑथर हैं वो है अलेक्जेंडर रस्किन। अलेक्जेंडर रस्किन इज़ अ फेमस रशियन राइटर। तो अलेक्जेंडर रस्किन एक फेमस रशियन राइटर हैं। द स्टोरी हाउ डैडी डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू बी इज टेकन फ्रॉम अ बुक ऑफ द सेम टाइटल। तो ये जो कहानी ली गई है हाउ डैडी डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू बी, ये सेम बुक से ली गई। मतलब इनका जो बुक है वो इसी नाम से, उसमें से एक स्टोरी उठा करके इस बुक में दी गई। रस्किन यूज टू नरेट हिज स्टोरीज टू हिज डॉटर सेसा व्हेन सी वाज सिक। तो कि अलेक्जेंडर रस्किन की जो बेटी थी, उनका नाम था सेसा, वो बीमार पड़ गई और उनको स्टोरी सुनाने के लिए ही ये अपनी कहानी को एक किरदार की तरह दिखाते हैं और उनको पूरी कहानी नरेट करते हैं। नरेट करना मतलब कि कहानी को सुनाना। द स्टोरीज आर इंटरेस्टिंग, रियलिस्टिक एंड फनी। तो पूरी स्टोरी बड़ी ही रियलिस्टिक लगती है क्योंकि ये उनकी ही बचपन पे आधारित थी, साथ ही साथ इंटरेस्टिंग और फनी थी। दे कंटेंट एवरी डे सीन्स फ्रॉम रस्किन्स चाइल्डहुड। तो अलेक्जेंडर रस्किन ने अपने ही बचपन के हर दिन के चीज़ों को जोड़ के कहानियाँ बनाई और अपनी बीमार बेटी सेसा को सुनाया। तो अब चलते हम स्टोरी की तरफ। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। व्हेन डैडी वाज लिटिल ही वाज ऑफन आस्क्ड व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। तो जब डैडी छोटे थे तो उनसे हमेशा पूछा जाता था कि तुम क्या बनना चाहते हो। ज़्यादातर लोग उनसे पूछते थे कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। अब यहाँ पे डैडी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे अलेक्जेंडर रस्किन अपनी बेटी सेसा को ये स्टोरीज़ सुनाया करते थे। तो वहाँ पे जो सेसा के फादर थे, मतलब उनके डैडी थे, तो ये जो स्टोरी है वो लिटिल डैडी की, मतलब कि सेसा के फादर जब छोटे थे, लिटिल थे, तो वो लिटिल डैडी हो गए यहाँ पे। तो ये डैडी से कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ये अलेक्जेंडर रस्किन ही है, उनकी ही बचपन की ये कहानी है। डैडी ऑलवेज हैड एन आंसर रेडी। तो जब भी डैडी से पूछा जाता, लिटिल डैडी से पूछा जाता कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे, तो उनके पास हमेशा एक आंसर रेडी होता था। बट इच टाइम हिज आंसर वाज डिफरेंट। लेकिन जब भी वो आंसर देते तो हमेशा उनका आंसर डिफरेंट ही आता, मतलब कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते, लेकिन आंसर जरूर रहता उनके पास। एट फर्स्ट डैडी वांटेड टू बी अ नाइट वॉचमैन। शुरुआत में डैडी एक नाइट वॉचमैन बनना चाहते थे, एक रात के पहरेदार बनना चाहते थे। ही लाइक टू थिंक दैट वाइल द होल टाउन वाज अस्लीप द नाइट वॉचमैन वाज अप। तो वो ये सोच के बहुत खुश होते थे, उनको पसंद आता था इस बात को लेकर के कि जब पूरा टाउन, पूरा शहर गहरी नींद में सो जाता है तो सिर्फ नाइट वॉचमैन ही जागा होता है। एंड ही लाइक टू थिंक दैट ही कुड मेक अ नॉइज व्हेन एवरीवन वाज स्लीपिंग। और साथ ही साथ उनको ये बात भी सोच के खुशी होती है कि जब सब कोई सो रहे होंगे, एवरीवन वाज स्लीपिंग, जब सब कोई सो रहे होंगे तो वो अकेला नॉइज कर सकता है, हल्ला कर सकता है और उसे कोई मना भी नहीं करेगा। ही वॉज क्वाइट सर्टेन ही वांटेड टू बी अ नाइट वॉचमैन व्हेन ही ग्रू अप। तो उन्होंने एकदम कंफर्म कर लिया था, पक्का कर दिया था कि वो बड़े होकर के एक नाइट वॉचमैन ही बनना चाहते। बट देन द आइसक्रीम मैन केम अलॉन्ग विथ हिज ब्राइट ग्रीन कार्ड। और तभी एंट्री होती है एक आइसक्रीम मैन की। एक दिन वो सुबह सुबह देखते हैं कि एक आइसक्रीम मैन आया है जिसके पास एक ब्राइट ब्राइट ग्रीन कार्ट है। कार्ट मतलब ये जो कार्ट आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये है बहुत ही ब्राइट ग्रीन कलर का, और ये देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वाई ही कुड पुश अ कार्ट ही कुड ईट ऑल द आइसक्रीम ही वांटेड टू। तो यहाँ पे लिटिल डैडी सोचते हैं कि वो इस कार्ट को धक्का क्यों दे रहा है, वो चाहे तो सारा ही आइसक्रीम खुद ही क्यों ना खा जाए। आई विल ईट अ स्टिक ऑफ आइसक्रीम फॉर एवरी वन आई सेल, डैडी थॉट। तो डैडी यहाँ सोचते हैं कि मैं अगर किसी को एक स्टिक ऑफ आइसक्रीम बेचता, अगर किसी को आइसक्रीम बेचता तो उसके बदले में एक आइसक्रीम खुद भी खाता। एंड आई विल ट्रीट लिटिल चिल्ड्रन फॉर फ्री आइसक्रीम। और मैं छोटे बच्चों को ट्रीट के तौर पे, खुशी के तौर पे, पार्टी के तौर पे आइसक्रीम फ्री में ही बांट देता। लिटिल डैडीज पेरेंट्स वर वेरी सरप्राइज्ड व्हेन दे हर्ड दैट देयर सन वांटेड टू बी अ आइसक्रीम। तो लिटिल डैडी के पेरेंट्स मतलब कि यहाँ पे सैसा के दादा दादी, वो जब उनको पता चला कि हमारा जो बेटा है वो एक आइसक्रीम मैन बनना चाहता है, जबकि वो पहले एक नाइट वॉचमैन बनना चाहते थे, ये देख सुन करके उनको बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होते हैं वो, मतलब वो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं कि उनका बेटा एक आइसक्रीम मैन बनना चाहता है। इट वॉज क्वाइट फनी फॉर देम। और ये बहुत ही फनी था, मतलब बड़ा ही मजाकिया तरीके से वो ले रहे थे कि मेरा बच्चा क्या क्या बनना चाहता है। बट ही थॉट इट वुड बी अ वेरी टेस्टी वे ऑफ बीइंग ग्रोन अप। लेकिन फिर वो सोचते कि ये बड़ा ही अच्छा तरीका है किसी बच्चे को बड़ा हुआ होता हुआ देखना, कि वो डिसाइड कर पा रहा है, खुद सोच पा रहा है कि उसे क्या बनना है। देन वन डे लिटिल डैडी सॉ अ मैन एट रेलवे स्टेशन। फिर उसने एक दिन रेलवे स्टेशन पे एक इंसान को देखा, एक आदमी को देखा। द मैन केप्ट प्लेइंग विथ द कार्स एंड लोकोमोटिव्स। तो जो इंसान था, जो आदमी था, वो कार्स और लोकोमोटिव्स के साथ
खेल रहा था। अब यहाँ पे लोकोमोटिव्स क्या है, तो रेलवे इंजन्स। बट दीज वर रियल कार्स, लेकिन ये जो कार्स थे वो रियल थे और रियल लोकोमोटिव थे, ये रेलवे इंजन्स थे। ही वुड जंप ऑन द प्लेटफॉर्म एंड क्रोल अंडर द कार्स प्लेइंग अ स्ट्रेंज एंड वंडरफुल गेम। तो जो लिटिल डैडी है वो देखता है कि जो मैन है, जो इंसान है रेलवे स्टेशन पे, वो पटरियों पे नीचे कूदता है और इन कार या लोकोमोटिव्स के अंदर क्रोल करता हुआ, रेंगता हुआ अंदर चला जाता है। और ये बड़ा ही अजीबोगरीब खेल था। मतलब एक तरह से लिटिल डैडी को लग रहा था कि वो जो इंसान है वो इन कार और लोकोमोटिव्स मतलब रेलवे इंजन के साथ खेल रहा है। हु इज दैट मैन, डैडी आस्क्ड। डैडी ने यहाँ पूछा कि वो कौन है। ही इज़ अ संटर, ही इज़ द संटर ही वॉज टोल्ड। तो उनके पिताजी ने, डैडी ने उनको बताया कि वो एक संटर है। संटर क्या होता है, तो संटर का काम होता है किसी ट्रैक पे खड़े रेलवे इंजन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे ले जाना या फिर उनमें आई गड़बड़ियों को ठीक करना। नाउ लिटिल डैडी न्यू व्हाट ही वांटेड टू बी। अब लिटिल डैडी को पता चल गया था कि उसे बनना क्या है। जस्ट थिंक, उसने सोचा, ही वुड संट रेलवे कार्स। अब वो एक रेलवे सेंटर बनने वाला है, मतलब वो रेलवे कार्स को संट करेगा, मतलब एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में ले जाएगा या उनके आने वाले प्रॉब्लम ठीक करेगा। व्हाट इन द वर्ल्ड कुड बी मोर इंटरेस्टिंग। अब इससे ज़्यादा अच्छा इंटरेस्टिंग काम पूरे दुनिया में क्या हो सकता है। नथिंग, ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है कुछ भी नहीं होगा इससे ज़्यादा। व्हेन डैडी सैड दैट ही वुड बी सेंटर, समवन आस्क्ड हिम। तो जब डैडी ने कहा कि मैं अब एक सेंटर बनना चाहता हूँ, तो किसी ने उनसे पूछ लिया, बट व्हाट अबाउट द आइसक्रीम, तो आइसक्रीम का क्या होगा। दिस वॉज अ प्रॉब्लम। तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात थी लिटिल डैडी के लिए। डैडी हैड डिसाइडेड टू बिकम अ सेंटर, क्योंकि डैडी डिसाइड कर चुके थे कि उनको एक सेंटर बनना है, बट आइसक्रीम को वो छोड़ना नहीं चाहते थे। बट ही डिड नॉट वांट टू गिव अप द ब्राइट ग्रीन आइसक्रीम कार्ट। वो बड़े ही चमकीले ग्रीन आइसक्रीम कार्ट को छोड़ना नहीं चाहते थे। एट लास्ट ही फाउंड अ वे। उनको एक आइडिया आया कि उनको क्या करना चाहिए। आई विल बी अ सेंटर एंड आइसक्रीम मैन। अब मैं एक सेंटर भी बनूंगा और एक आइसक्रीम मैन भी बनूंगा, मतलब कि दोनों काम करने वाला हूँ एक साथ में। एवरीवन वाज वेरी सरप्राइज। सब ये सुन करके सरप्राइज हो गए कि ये सेंटर और आइसक्रीम मैन कैसे बन सकता है। बट लिटिल डैडी एक्सप्लेन इट ऑल क्वाइट क्लियरली। लेकिन लिटिल डैडी ने सभी को अच्छे से समझाया कि वो एक आइसक्रीम मैन और एक सेंटर कैसे बन सकता है। दैट्स नॉट हार्ड एट ऑल। ये बहुत ही मुश्किल काम नहीं है। आई विल सेल आइसक्रीम इन द मॉर्निंग। मैं सुबह सुबह उठूंगा, आइसक्रीम बेचूंगा। आफ्टर सेलिंग इट फॉर अ वाइल आई विल गो बैक टू स्टेशन। मैं कुछ देर बेचने के बाद वापस स्टेशन चला जाऊंगा। देयर आई विल संट सम मोर कार्स एंड गो बैक टू सेल सम मोर आइसक्रीम। फिर मैं उन्हें कुछ कार्स को ठीक करूंगा, कुछ लोकोमोटिव्स को, कुछ रेलवे इंजन को ठीक करूंगा। फिर एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे पहुंचाऊंगा और फिर वापस आ जाऊंगा अपने आइसक्रीम कार्ट के पास और फिर कुछ आइसक्रीम्स बेचूंगा। देन आई विल गो बैक टू द स्टेशन एंड संट द कार्स अगेन। फिर आइसक्रीम बेचने के बाद फिर वापस मैं स्टेशन जाऊंगा, कुछ कार्स को संट्स करूंगा अगेन और फिर वापस आ जाऊंगा और कुछ आइसक्रीम्स और बेचूंगा। एंड देन सेल सम मोर आइसक्रीम। इट वुडेंट बी हार्ड। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज आई विल पार्क माई कार्ट नियर द स्टेशन एंड आई वुडेंट हैव फार गो टू द ट्रेन्स। तो मैं अपने जो कार्ट है, आइसक्रीम कार्ट है, वो स्टेशन के पास ही लगाऊंगा और मैं ट्रेन से ज़्यादा दूर तक नहीं जाऊंगा, ताकि मैं जल्दी से वापस आकर के अपने आइसक्रीम को बेच पाऊँ। एवरीवन लाफ्ड अगेन। और सब ये सुन करके जोर जोर से हंसने लगते हैं। देन लिटिल डैडी वॉज गॉट एंग्री एंड सेड। तो अब लिटिल डैडी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में कहते हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू लाफ एट मी आई विल बी अ नाइट वॉचमैन। बिसाइड्स आफ्टर ऑल देयर्स नथिंग टू डू एट नाइट। तो अगर तुम लोग मुझ पर इस तरह से हंसे तो मैं अंत में नाइट वॉचमैन बन जाऊंगा। और नाइट वॉच बनने के बाद मैं रात में कुछ करूंगा ही करूंगा, मतलब कि मैं जागते रहूँ, बोलना या फिर लोगों की गार्ड करना, बचाना, ये सब कुछ करने वाला नहीं। मैं बस नाइट वॉचमैन करके बैठा रहूँगा। इट वॉज ऑल सेटल। अब सब कुछ सेटल हो चुका था कि वो एक सेंटर बनेंगे, साथ ही एक आइसक्रीम मैन बनेंगे। बट देन डैडी वांटेड टू बी अ पायलट। फिर डैडी शायद एक पायलट को देखे होंगे और उनका मन बन गया अब एक पायलट बनने का, वो एक पायलट बनना चाहते हैं। देन ही वांटेड टू बी एन एक्टर। शायद उन्होंने कोई मूवी देख ली, उसमें कोई एक्टर उनको पसंद आ गया, अब वो एक एक्टर बनना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं। बट आफ्टर ग्रैंडपा टुक हिम टू अ फैक्ट्री ही डिसाइडेड टू बी अ टर्नर। और एक दिन के ग्रैंडपा मतलब दादाजी उनको ले जाते हैं फैक्ट्री में और वहाँ पे वो देखते हैं एक टर्नर को। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो एक टर्नर बने। टर्नर क्या है? अ पर्सन हु ऑपरेट्स अ लेद। लेद एक मशीन होती है जिसमें किसी भी चीज़ के लिए टूल्स बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर उस पर्टिकुलर मशीन का कोई पार्ट टूट गया है तो आप लेद मशीन में उसी पर्टिकुलर टूल को बना सकते हैं, उसी मशीन को, उस पार्ट को आप बना सकते हैं। इनको चलाने के लिए सीखना होता है, तो वो टर्नर ये सारा काम करता है। बिसाइड ही वांटेड टू बी अ सेलर। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो एक सेलर बनेंगे, पानी के जहाज चलाएंगे, समुद्र में घूमेंगे और एटलीस्ट अ सेफर्ड। और लास्ट में डिसाइड होता है कि वो एक सेफर्ड बनेंगे, एक गरेड़िया बनेंगे और अपने गाय बैलों को चराएंगे। एंड स्पेंड हिज डेज वॉकिंग अबाउट विद द काउज। और दिन भर अपने गायों के साथ घूमते रहेंगे। क्रैकिंग हिज विप लाउडली। और अपने विप को, चाबुक को जोर से बजाएंगे भी। फाइनली
ही डिसाइडेड दैट ही रियली वांटेड टू बी अ डॉग। और अंत में उन्होंने डिसाइड किया, लिटिल डैडी ने डिसाइड किया, मतलब एक तरह से कहें तो जो नरेटर हैं अलेक्जेंडर रस्किन, उन्होंने डिसाइड किया कि वे कुत्ते बनेंगे, डॉग बनेंगे। ऑल दैट ही रैन अराउंड ऑन ऑल फोर्स बार्किंग एट स्ट्रेंजर। और वो दिन भर क्या करते हैं, चार पैरों पे, मतलब कि दो पैरों और दो हाथों पे दौड़ते रहते और स्ट्रेंजर्स के ऊपर भौंकते रहते। ये उनका दिन भर का काम हो गया था। ही इवन ट्राइड टू बाइट एन एडरली लेडी व्हेन सी वांटेड टू पेट हिज हेड। तो एक बार एक बूढ़ी औरत उनको सहलाती, उनके सर पे हाथ रखती है और उनको सहलाती है, पैट करती है, और लिटिल डैडी जैसा डॉग करता है उनको काटने को दौड़ता है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं लिटिल डैडी एडरली लेडी को, बूढ़ी औरत को काटने की कोशिश कर रहा है। लिटिल डैडी लर्न हाउ टू बार्क वेरी वेल बट ही कुडेंट लर्न हाउ टू स्क्रैच बिहाइंड हिज ईयर्स विथ हिज फुट। तो लिटिल डैडी भौंकना तो सीख गए थे, बार्क करना सीख गए थे, लेकिन वो ये नहीं सीख पाए थे कि अपने पिछले पैरों से अपने कानों के पीछे कैसे स्क्रैच करे या खुजली करे। दो ही ट्राइड वेरी हार्ड, लेकिन वो बहुत मेहनत करते थे, वो कोशिश करते थे कि अपने पिछले पैरों को उठा करके अपने कान को स्क्रैच कर पाए, जैसे लिटरली डॉग्स करते हैं। ही थॉट दैट ही वेंट आउटसाइड एंड सेट नेक्स्ट टू रोवर ही वुड लर्न मोर क्विकली। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं बाहर जाऊँ सड़क पे और जा करके रोवर के बगल में बैठ जाऊँ। रोवर एक स्ट्रीट डॉग है जो उसके घर के बाहर बैठा रहता है। तो उसने सोचा, लिटिल डैडी ने सोचा कि अगर मैं उस रोवर के बगल में बैठ जाऊँ तो शायद मैं उसे देख करके और जल्दी सीख पाऊंगा कि कैसे अपने पिछले पैरों से अपने कानों को स्क्रैच कर सकते। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। और उन्होंने यही किया, लिटिल डैडी ने बाहर जा करके रोवर के बगल में बैठ गए और उनसे सीखने लगे कि कैसे ये काम किया जा सकता है। जस्ट देन एन ऑफिसर केम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। उसी समय एक ऑफिसर उसी स्ट्रीट से गुजर रहा था, उसके पास से गुजर रहा था। ही स्टॉप्ड एंड लुक एट डैडी। और जो ऑफिसर था वो रुक गया और डैडी को देखने लगा। इसका कारण ये था कि डैडी उसी कुत्ते की तरह बैठे थे चारों पैरों पे और उसी तरह से कर रहे थे जिस तरह से कुत्ता या जो रोवर था, स्ट्रीट डॉग था, कर रहा था। ही वॉच्ड हिम फॉर वाइल एंड देन आस्क्ड। तो पुलिसमैन ने या फिर उस ऑफिसर ने कुछ देर लिटिल डैडी को देखा और फिर कहा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। लिटिल डैडी ने कहा, आई वॉन्ट टू बी अ डॉग, मैं एक कुत्ता बनना चाहता हूँ। डोंट यू वॉन्ट टू रिमेन ह्यूमन। तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम क्या एक इंसान नहीं बना रहना चाहते। तो यहाँ पे लिटिल डैडी कहते हैं, आई हैव बीन अ ह्यूमन बीइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं बहुत दिनों से या बहुत समय से एक इंसान बनकर के रह चुका हूँ, अब मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ। व्हाट सॉर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग आर यू इफ़ यू कांट इवन बी अ डॉग। तो अगर तुम एक ह्यूमन बीइंग नहीं बने रह सकते, तुम एक डॉग कैसे बने रह सकते। मतलब कि आप अगर अपने लाइफ में एक चीज़ पे टिके नहीं रह सकते तो दूसरे काम पे कैसे टिक सकते हैं। इज़ दैट व्हाट अ ह्यूमन बीइंग लाइक, क्या ह्यूमन बीइंग ऐसा ही होता है, क्या इंसान ऐसे ही होते हैं। वेल व्हाट इज़ ही लाइक, डैडी आस्क्ड। तो डैडी ने कहा, तो उन्हें क्या, मतलब कि उन्हें क्या, यहाँ पे इंसान को क्या या इंसान कैसा होता है उसे क्या। यू थिंक अबाउट इट योर सेल्फ, द ऑफिसर सेड एंड वॉकड अवे। यहाँ पे ऑफिसर उसे कहते हैं कि तुम ये खुद से सोचो, और ऑफिसर ये बोल करके वहाँ से चला जाता है। ही वॉजेंट लाफिंग एंड डिडेंट इवन स्माइल। अभी तक जो भी इंसान लिटिल डैडी से पूछता था कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, और जब भी लिटिल डैडी कोई उन्हें बात बताते, नाइट वॉचमैन, आइसक्रीम मैन, सेंटर, कुछ भी, तो सामने वाला उस पर हंसता या स्माइल करता। और यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर था वो इस पर ना हंसा ना ही स्माइल किया, बल्कि उसे एक क्वेश्चन में छोड़ के चला गया। बट लिटिल डैडी सडनली फेल्ट मच असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। तभी लिटिल डैडी को कुछ समझ में आया और वो खुद पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। एंड ही बिगेन टू थिंक, और उसने, लिटिल डैडी ने सोचना शुरू किया। ही थॉट एंड मोर ही थॉट द मोर असेम्ड ही वॉज हिमसेल्फ। तो वो सोचना शुरू किया, जितना वो सोचता उतना ही ज़्यादा वो खुद को शर्मिंदा पाता। द ऑफिसर हैड नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग टू हिम। ऑफिसर ने उसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था कि ह्यूमन बीइंग कैसा होता है या डॉग बनना क्या होता है, कुछ भी नहीं। बट ही सडनली अंडरस्टूड दैट ही कुडेंट चेंज हिज माइंड एवरी डे। तो लिटिल डैडी को अचानक से ये बात समझ में आ गई थी कि वो हर रोज़ अपना माइंड चेंज नहीं कर सकते, कभी वो सेंटर कभी ना। What he wanted क्या था। द नेक्स्ट टाइम ही वॉज आस्क्ड द सेम क्वेश्चन ही रिमेंबर्ड द ऑफिसर एंड सेड। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर कोई उनसे पूछता कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो वो उस ऑफिसर को याद करते और कहते, आई वॉन्ट टू बी अ ह्यूमन बीइंग। तो मैं एक इंसान। नो वन लाफ्ड। ये सुनने के बाद अब कोई भी नहीं हंसता, ना ही कोई उस पर स्माइल करता। एंड लिटिल डैडी अंडरस्टूड दैट दिस वॉज द बेस्ट आंसर ऑफ ऑल। और लिटिल डैडी को यह बात समझ में आ गई थी कि सारे आंसर में से सबसे अच्छा आंसर यही है कि उन्हें एक इंसान बनना है। ही वॉज स्टिल थिंक्स सो, और वो इसके बारे में अभी भी सोच रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव
अब यहाँ पे जो स्टोरी है, ये स्टोरी स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है, रीडर के लिए है जो ये कहानी पढ़ रहा है। खासकर यहाँ पे लिटिल डैडी अपनी बेटी सेसा को ये बात बताते हैं और ये बात आपके लिए भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले बात ये, यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना चाहिए कुछ भी बनने से पहले। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ पायलट, ए शेफर्ड एंड आइसक्रीम मैन। तो अगर आप एक शेफर्ड बनना चाहें, अगर आप एक पायलट बनना चाहें, या फिर एक आप आइसक्रीम मैन बनना चाहें, इन सब चीज़ों से बनने से पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। एंड आफ्टर ऑल, ह्यूमन बीइंग डज नॉट रियली हैव टू नो हाउ टू स्क्रैच बिहाइंड हिज ईयर्स विथ हिज फुट। और सबसे अच्छी बात ये होगी, यहाँ पे मजाक के तौर पे, फ़न के तौर पे यहाँ पे नरेटर अलेक्जेंडर रस्किन कहते हैं कि सबसे अच्छी बात ये होगी कि अगर आप ह्यूमन बीइंग बनते हैं तो आपको अपने पिछले पैरों से अपने कान को स्क्रैच या खुजलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का स्टोरी आपको पसंद